कितना टैक्स लगता है 1 लीटर पे? 35 रुपया। डीजल पे कितना 1 लीटर पे टैक्स लगता है? 50% टैक्स। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ ही चीज़ें महंगी हो गई। अब तो जीना मुश्किल हो गया। किस तरह गुजारा करें? महंगाई से सताई हुई अवाम। टैक्स लगता है अवाम पे। अवाम के पास खरीदने की कुव्वत कम होती जाती है। लोग गरीब होते जाते हैं। आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। सवारी सही तरह नहीं बैठते, पैसा नहीं देते। अच्छी परेशानी बहुत हो गई है। अब बहुत हुई है इमरान खान के दौर में। महंगाई तो इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों के लिए ख़ुर्द व नोश की अशिया ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जो 2 किलो लेने वाला वो 1 किलो ले रहा है, जो 1 किलो लेने वाला है वो आधा किलो ले रहा है। एक आम इंसान जो गरीब है, ना वो दाल ले सकता है ना वो चावल ले सकता है। आए दिन हर चीज़ पे रेट बढ़ जाते हैं। हर चीज़ पे महंगाई लगा देता है, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सब्ज़ी हो। एक आम इंसान और एक गरीब किस तरीके से अपने घर को चलाएगा? जिंदगी में बस गुर्बत ही चल रही है और क्या चल रही है। महंगाई इतनी हो गई है, हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि हम ना सब्जी ले सकते हैं ना गोश्त ले सकते। तो गोश्त तो दूर की बात है, सब्जी भी नहीं खा सकते। इससे लाख दर्जा तो मुशर्रफ का था, डिक्टेटर जिसे कहते थे। ठीक है ना, उसने आते के साथ 2 काम किया। एक तो पेट्रोल को कंट्रोल रखा, डॉलर को बढ़ने नहीं दिया। इसने हिमाकत ये की दोनों चीज़ों में इंक्रीज कर दी। कोई चीज़ सस्ती नहीं है सिवाय इंसान के। बस इंसान ही सस्ते हैं। कि खुदा का वास्ता नहीं हुकूमत चल रही, छोड़ दे। $120 था ना, इमरान खान कहता था कि अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो हुकूमत चोर है। आज 175 रुपये। देखें इस टाइम महंगाई का वो है अरूज है, तो ये प्रेसिडेंट हमारे पाकिस्तान जो उन्होंने जितने दावे किए थे सारे के ज़्यादा जैसे झूठे निकले। तो आवाम बेचारी क्या करे, इसके आगे दबी हुई है। अब कोई बोल नहीं रहा, कोई बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि सारे बोझ के नीचे हैं। अपने घर चलाएं या वो बाहर निकलें या किसी के साथ वो बेस करें या क्या करें। अब इतनी महंगाई किसी अरूज किसी उस दौर में ये नहीं आई है जो इस टाइम पे इनके दौर में है। जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि यार ये करेंगे वो करेंगे, हम आवाम के साथ इस तरह करेंगे, ये सारे झूठे निकले। तो इनसे पहले जो चोर थे वो फिर अच्छे निकले कि आवाम गरीब जो थी वो उस टाइम पे खुश थी। तो हम बस यही कह सकते हैं कि खुदारा किसी एक उसको देखकर ये महंगाई को कम किया जाए और आवाम के ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए। इमरान खान ने जितना निचोड़ना था वो निचोड़ लिया और जितना साथ दे सकते थे उतना दिया हमने साथ उसका। वगैरह बिल्कुल बस से बाहर हो गई ये बात। मतलब ये नाजायज़ गलत है। अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात बढ़ गई हैं तब से। मैं ये ज़रूर कहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम पहले ही इतनी बोझ तले दबी हुई है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से लोगों को। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से बिलखुसूस कि फिलफौर इस पर कोई ऐसा लाएअमल तय किया जाए कि पब्लिक को रिलीज़ मिले, जिसकी वजह से पब्लिक की जो परेशानियाँ वो दूर हो सकें। अब ये पब्लिक इतनी परेशान होती है कि पेट्रोल आए दिन बढ़ जाता है, तो इसकी आवाम तो ज़िम्मेदार नहीं है, तो लिहाजा कोई नज़रसानी की जाए। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट हो सकती है, बराए मेहरबानी इस पर नज़रसानी। अवाम के पास खरीदने की कुव्वत कम होती जाती है। लोग गरीब होते जाते हैं। और अगर इस महंगाई पर कंट्रोल ना किया गया तो आने वाले वक्तों में हालात मज़ीद बद से बदतर होते चले जाएंगे। और मैं इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि इसको फिलफौर कंट्रोल किया जाए, खुसूसन जो ख़ुर्द व नोश की अशियाँ हैं, जिस तरह आटा हो गया, चीनी होगी, दालें हो गई, सब्ज़ियाँ हो गई, और ख़ुर्द व नोश की जो अशियाँ हैं उनको बिल्कुल नीचे करना चाहिए, उनके रेट कम करने चाहिए, क्योंकि ये गरीब के खाने की चीज़ है। और गरीब तो इस टाइम एक टाइम खा रहा है और ऐसा महसूस होता है कि एक टाइम भूख है। मेरी अपनी एक NGO है वेलकम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, और पहले 10, 15, 20 लोग हमारे पास आया करते थे दिन में। अब ये हालत है कि रोज़ 60, 70 लोग आते हैं। वो हमसे सिर्फ ये कहते हैं यार हमें सिर्फ आटा दिला दो आप। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आटे तक से महरूम हो चुके हैं और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो गई। और जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसी तरीके से ज़ाहिर है ख़ुर्द नशे की चीज़ें भी बढ़ती चली जाती हैं। इनको इस महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। गुजारा कर रहे हैं, मुश्किल हालात हो रहे हैं, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, मैं तो अकेली खुद ही कर रही हूँ सब कुछ, तो इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो
बच्चे इस काबिल नहीं है कि अभी। तो मतलब पहले इतनी महंगाई नहीं थी, इस दौर में आकर ज़्यादा हो गई है इमरान खान के आने के बाद। अब बहुत हुई है इमरान खान के दौर में। डॉलर की आप हिसाब देखिए, डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, पेट्रोल कहाँ पहुँच रहा है। तो और ये सब्जी गोश्त इसके क्या हालात चल रहे हैं? ये भी ऐसे ही महंगे हो रहे हैं, ये भी ऐसे ही महंग रहे हैं। 300-350 में 1 किलो हम ले लेते थे, चलो जैसे तैसे करके। अब तो इनकम है नहीं और वो अफरा बढ़ा है बस। तो रेट बढ़ चुकी है आजकल की महंगाई में, तो गोश्त कोई लेने आता है या नहीं आता? जैसे अभी आप ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर कोई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। देखो जी, जो ना महंगाई के हिसाब से तो जो ना हर चीज़ महंगी हो गई है। आदमी को जो ना सोचना पड़ रहा है कि जो पहले जो ना 2 किलो गोश्त ले आते तो वो 1 किलो ले आते हैं। अब मजबूरन जो ना जिसको खाने वाले हैं वो तो जो ना खाते ही हैं, जो मतलब खाने वाले हैं वो तो जो ना खाते ही हैं, वो मजबूरन जो ना लेते हैं। जो 2 किलो लेने वाला वो 1 किलो ले रहा है, जो 1 किलो लेने वाला है वो आधा किलो ले रहा है। ये हिसाब है, महंगाई का दौर है। अब महंगाई क्या रुपए किलो चल रहा है गोश्त? बढ़ेगा 700 रुपये, बकर हड्डी का 800 रुपये। ठीक है, लोगों का सबका ये रोना है कि इमरान खान जब से आया उसने बहुत महंगाई कर दी है, चावल आटे दाल से लेकर हर चीज़ बहुत महंगी हो गई। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, सब कुछ उन्होंने महंगा कर दिया, चाहे चावल हो, दाल हो, गोश्त हो, सब्ज़ी हो। एक आम इंसान जो गरीब है, ना वो दाल ले सकता है ना वो चावल ले सकता है। आए दिन हर चीज़ पे रेट बढ़ जाते हैं, हर चीज़ पे महंगाई लगा देता है, चाहे वो दाल हो, चावल हो, सब्ज़ी हो। एक आम इंसान और एक गरीब किस तरीके से अपने घर को चलाएगा? उनके पास तो वसाइल नहीं होते इतने, तो वो किस तरीके से चलाएगा? आए दिन चिकन पे भी रेट महंगे हो जाते हैं, गोश्त पे भी रेट महंगे हो जाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अवाम पुरजोश अपील करती है, आपने जो अवाम से वादे किए थे वो पूरे करें, महंगाई को कम करें। महंगाई के अलावा बेरोज़गारी, एक तो महंगाई होती है ना, उसके साथ साथ देखें रोज़गार भी जो है ना मुहैया किया जाता है, उस लेवल पे जो है सैलरी इंक्रीज़ की जाती है, वो भी नहीं, मतलब डिक्रीज़ हो रही है हर चीज़। अब नीचे की तरफ जा रही है। आप बोलना चाह रहे हैं कि इनके ज़माना नहीं आया ऐसा कोई ज़माना? कोई नहीं, इससे लाख दर्जा तो मुशर्रफ का था, डिक्टेटर जिसे कहते थे। देखो ना, उसने आते के साथ 2 काम किया, एक पेट्रोल को कंट्रोल रखा, डॉलर को बढ़ने नहीं दिया। इसने हिमाकत ये की दोनों चीज़ों में इंक्रीज़ कर दी और ऑटोमेटिक हर चीज़ महंगी हो गई। क्या चीज़ महंगी हो गई है? मतलब किसका वो अच्छा था दौर? कौन सी चीज़ सस्ती है? महंगा तो जब पहले भी था, पहले के हिसाब से पहले महंगा था, आज के हिसाब से आज महंगा है, दूसरी चीज़ है, समझ गया ना? अब उसको कोई चीज़ सस्ती नहीं है सिवाय इंसान के, बस इंसान ही सस्ते हैं कि बगैर किसी उसके हर आदमी अपने दाम बढ़ा देता है। बस ये है, हमारी हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इमरान खान से कुछ बोलना चाहेंगे आप? इमरान खान से यही बोलेंगे कि जब हुकूमत में आए तो ज़रा आँख खोलें और देखें, ज़रा गरीबों को भी देखें कि जो निचले तबके के लोग हैं। आप तो बहुत शोर मचाते हैं कि निचले तबके को देख रहा हूँ, निचले तबके को देख रहा हूँ और है ना उनका ख्याल रख रहा हूँ, तो आँख खोलें और देखें। और अपने जो वर्कर्स हैं, जो उनके अपने कारिंदे हैं, उनसे ज़रा मालूमात भी लें कि भाई ये गरीब तबका जो आप बोल रहे हैं, तो वो किस पोजीशन में चले गए हैं, वो ज़मीन की तह में चले गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए पैसे हर चीज़ पे कीमत बढ़ी हुई है। आज कुछ भी सस्ता नहीं। आज चिकन देख लें, 440 450 बिक रही है, जो चिकन 200-250 रुपये बिकती थी। अब बताएं ना, लेकिन वही बात है कि इंसान खाएगा, भूखा तो मरेगा नहीं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा खाए, है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। सब्जी कम नहीं, सब्जी लेने जाते हैं, कोई भी सब्जी आपको 80 रुपये से कम नहीं मिलेगी। अभी मैंने टमाटर का पूछा, वो कहता है 120 रुपये टमाटर।
अब यहाँ सब्जी ले रही है, टमाटर क्या रुपए किलो चल रहा है, कितना महंगा है भाई ये तो हमसे 120 रुपए किलो कह रहे हैं और पता नहीं इन लोगों ने क्या करा है, अभी टमाटर भी इतने महंगे। हम इधर आए इसलिए कि हमें सस्ता मिले, लेकिन यहाँ भी हमें 120 रुपए किलो दे रहे हैं। 100 रुपये भी कर रहे हैं, 20 रुपये तो 120 रुपये दे रहे हैं। कितनी महंगाई है अभी बताओ। दालें, आटा, चावल सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। कोई चीज़ सस्ती है कुछ भी नहीं है। 50 रुपये पाव से कोई सब्जी कमी नहीं है। तो मतलब पहले भी महंगी थी, इस दौर में आकर बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ये 2 महीने में तो हम लोग बहुत परेशान हो गए भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इतनी महंगाई $120 था ना, जब इमरान खान कहता था कि अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो हुकूमत चोर है। आज 175 रुपये, बस इसका जवाब। तो अब इमरान खान से क्या बोलना चाहिए, कोई दरख्वास्त बोलना चाहिए, वो खुद उसका अल्फाज सुने कि 120 रुपये था नवाज शरीफ की हुकूमत में, तो उसने अगर 1 रुपया भी बढ़ता है तो हुकूमत चोर है। अब कितने बढ़ गए, वो खुद जवाब दे इस चीज़ का, हमको आवाम को टीवी पे आके जवाब दे कि भाई ये वजह है। वजह भी तो बताए, उनकी हुकूमत रोज़ के डॉलर बढ़ रहे हैं, रोज़ का पेट्रोल बढ़ रहा है। बात ये है। तो आंटी आपको कुछ गवर्नमेंट से, कुछ इमरान खान से बोलना चाहेंगे? क्या बोलूँ, बस ये कहूँगी भाई अल्लाह के वास्ते तुम लोग ना कुछ महंगाई कम कर दो। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल है भाई, ये बहुत मुश्किल वक्त आया है कि हम लोग दूध के लिए, चावल, आटा, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कम हो। अब 50 रुपये पाव से तो हरी मिर्ची पहले बिल्कुल ऐसी मिल जाती थी, अब वो 50 रुपये 60 रुपये पाव बोल रहे हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को कोई पूछता ही नहीं था। और हमें पहले सब्जी वाले हरी मिर्ची ऐसे ही कहते थे कि ऐसे ही ले लो। ये लोग अब कहते हैं 20 रुपये से कम देते ही नहीं है। 20 रुपये देंगे तो ये हमें हरी मिर्ची 4-5 देंगे, वरना नहीं देंगे, है ना। ऐसे ही कह रही हूँ ना मैं। इस टाइम बहुत कम हो गया। इस टाइम ना सब्जी ले पा रहे हैं, ना गोश्त ले पा रहे हैं, ना कोई फ्रूट ना ले पा रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट अभी कौन खाएगा। अभी फिर भी डबल हो गए इनके रेट सबके ड्राई फ्रूट के। यहाँ तक आपके चने जो खाते थे पहले गरीब आवाम, वो भी नहीं खा पा रहे, वो भी 400 रुपये किलो तक पहुँच गए। तो इसकी वजह से आप लोगों से तो बहुत नुकसान होता होगा, आप लोगों का, आप लोगों की कमाई पर बहुत फर्क पड़ता होगा। आधे पे आधा हो गया, यानी कि ना होने के बराबर हो। आप गवर्नमेंट से, हमारे वज़ीर आज़म से कुछ बोलना चाहिए? महंगाई तो इतनी नहीं हुई, हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। अलबत्ता चीनी 60 रुपये किलो थी, 110 रुपये किलो हो गई है। घी 200 रुपये किलो था, 350 रुपये किलो हो चुका है। आटा 60 रुपये 50 रुपये था, आज 80-90 रुपये किलो हो चुका है। और ऐसी सब्ज़ी में आ जाए, सब्ज़ी में टमाटर एक अनमोल चीज़ है, टमाटर जो रोज़ की लेने वाली चीज़ है, वो था 50-60 रुपये किलो, आज वही 300 रुपये किलो बिक रहा है। और तो इस वजह से आप लोगों के कारोबार पे बहुत फ़र्क पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। पहले लोग आते थे किलो लेने, अब आते पाव लेने। इससे बहुत मुख्तसर सा हो गया सब कारोबार हमारा। नहीं तो पहले आवाम बहुत ज़्यादा दिल खोल के लेती थी, अब बहुत कम ले रही है। वो रुझान नहीं है पहले जो था। आया लेके आया, एक दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया, मालूमात की लेके गया। अब ऐसा है कि आगे जाता है, पूरा साल भी गुजरता है, सीज़न भी गुजर जाता है, नहीं लगा पाता। इतनी महंगाई हो गई है, रेट पीछे से ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अच्छा 100-50 का फ़र्क नहीं है, 1500 का, 2-3 हज़ार, 5-5 हज़ार तक का फ़र्क आया है। तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बजट होता है ना कि 2000 में डीजल लगेगा, 4000 में लगेगा, वो 8000 हो जाए तो कैसे अफोर्ड करेगा वो। तो ये रुझान है हर चीज़ का। परचेस खत्म हो गई है लोगों के अंदर, यूँ समझ लें। एक चीज़ जो हमारी पहले 14000 रुपये की थी, आज 22000 रुपये चले गए। उस पर भी जो है वो कंफर्म नहीं है कि भाई ये 22000 रुपये है, और रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पावर ऑफ परचेस खत्म हो गई। कस्टमर यहाँ पर आने को तैयारी नहीं कि भाई अब मैं काम करूँ या क्या करूँ। एक बंदा जो पहले पंखा चेंज करता था, अब वो कहता था चलो मैं चेंज कर लेता हूँ, लेकिन अब तो ये पोजीशन आ गई है, वो ये सोचता है कि मैं पंखा जो है पुराना ही चलाऊँ, ज़्यादा बेहतर। खान की हुकूमत आई है भाई, हम तो बहुत ही परेशान हो गए। हर चीज़ पे रेट बढ़ गए। पेट्रोल पे पैसे क्या बढ़ाए उन्होंने, हर चीज़ महंगी हो गई है। राशन से लेके ज्वेलरी, कॉस्मेटिक की चीज़ें, दवाइयाँ, हर चीज़ महंगी है। हर चीज़ मतलब खाएंगे, शॉपिंग करें, क्या लें, अभी सिर्फ देख ही रहे हैं हम। हर चीज़ के रेट पूछ रहे हैं, ले कुछ भी नहीं पा रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें। आपकी इमरान खान गवर्नमेंट किसी से कोई दरख्वास्त, कोई प्लीज़ भाई पेट्रोल सस्ता करें, हर चीज़ सस्ती करें भाई। गरीब क्या करेगा। राशन सस्ता करें भाई, दाल, चावल, चीनी, आटा, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा दिए। अब टू मच हो गया, टू मच। और हमारी ख़रीद, हम खुद यानी लेने मार्केट में जाते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या रेट चल रहे हैं, क्या हिसाब। जो हम पहले 1 लाख रुपए का माल लेकर आते थे, इतना हो जाता था कि दुकान पे अब 1 लाख रुपए में 2 शॉपर आते हैं हमारे। इतनी महंगाई कि कस्टमर को हम जो है मुतमिन करने में जो है ना नामुमकिन से हो जाते हैं। कस्टमर कहता है आप महंगा दे रहे हैं, हम कह रहे हैं पीछे से महंगा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम तो बहुत मजबूर हो गए, हमारा कारोबार में फ़र्क आ गया, हर चीज़ में फ़र्क आ गया। मसला ये, ठीक है ना। बात ये है कि महंगाई इतनी अपर चली गई है, इतनी चली गई है कि हर आदमी क्या, हर तबका जो है ना इसके नीचे जो है ना दब गया।
दब गया है, बिल्कुल दब गया है, पिस गया है। बल्कि देखिए गरीब तबका जो मिडिल क्लास तबका वो तो बिल्कुल पिसा हुआ है, क्योंकि वो भीख तो मांग नहीं सकता, कपड़े फटे हुए नहीं पहन सकता, अपनी इज्जत बचाएगा। जो फ़कीर है वो तो मांग के खा लेगा, और जो बहुत अपर है वो अपर है। जो मिडिल क्लास तबका वो बिल्कुल पिस के रह गया। और इस इमरान खान की हुकूमत में अल्लाह माफ़ करे जो इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया था बहुत ज़ोर के कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कि 90 दिन के अंदर मैं ये तब्दीली कर दूंगा, कुछ भी नहीं, नो, बिल्कुल बिल्कुल। वो समझते हैं कि मैंने क्रिकेट की एक टीम बनाई हुई है 22 लड़कों की, मैं उसमें जो है ना ये कर लूँगा। ऐसा नहीं होता। 22 करोड़ आवाम को चलाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये तो उनसे भी जाकर आप पूछ सकते हैं कि हर टाइम पे जो है IMF, क्योंकि आप कहते थे कंटेनर पे चढ़ के कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, उससे पहले मैं मर जाऊँगा, लेकिन जाना पड़ा आपको। लेकिन वो तो अपनी शर्तें पूरी करेंगे ना सर। और इतनी महंगाई का इशू दिया हुआ है कि हम तो बहुत परेशान हो गए, सच्ची बात। गवर्नमेंट से, वज़ीर आज़म से कोई दरख्वास्त अभी कोई यही हो सकती है मैम कि आप अगर आप हुकूमत में आए और आपने मैंडेट लिया है, आपने 22 करोड़ का मैंडेट लिया है, और आप कहते हैं कि मेरी 21 साल 22 साल की मेहनत है, तो आप उस मेहनत को रद्द ना करें ना। अब देखें, आप कहते हैं हर तकरीर के अंदर कहते हैं कि जरदारी नवाज़ शरीफ, जरदारी नवाज़ शरीफ, आप उसको छोड़कर आप अपने कारकर्दगी को ऊपर लाते तो आवाम आपसे खुश होती। आपने कहा कि हमने जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो वज़ीर आज़म जो है करप्ट होता है, ये होता है तो वो करप्ट होता है। तो आप अगर ये देखें कि अगर आप महंगाई करेंगे, हर आदमी किसी से भी पूछे एक बाई जाए तो वो यही कहेगा कि हमारे जो है ना हालात सही नहीं है और हमारा पूरा नहीं हो रहा। मैं 25 साल 25,000 मेरी तनख्वाह है, किराए के मकान में रहता हूँ, मैं कैसे पूरा करूँगा बताइए। आपको लग रहा हूँ मैं बहुत अच्छा, शक्ल से अच्छा लग रहा हूँ ये चीज़, लेकिन अंदर का हाल तो मैं ही जानता हूँ ना। इमरान खान साहब इतने बड़े बंगले के अंदर और बली गाला में रहते हैं, आला नस्ल के उनके कुत्ते, उनके आला नस्ल के कुत्ते जो है वो खाना क्या खाते हैं, वो एक आदमी भी जो है ना नहीं खा सकता, जो वो खुराक वो उनको देते हैं। तो कहने मकसद ये है कि अगर आप आएँ और सही है सेंसियर, मैं मानता हूँ वो सेंसियर है, लेकिन पीछे जो उसकी काबीना है वो सेंसियर तो नहीं है ना। आधे तो पिस्पा पार्टी के बैठे हैं, आधे उसके बैठे हुए, काफ लीग के बैठे हुए। आपने कहा जी हम जो है क्या कहते हैं मुत्तहिदा से जो है ना वो नहीं करेंगे, आज मुत्तहिदा आपके साथ बैठी हुई। तो आपको तो चलाना था ना, आपने चलाना ऐसा था कि आप आवाम को बिल्कुल रिलीफ देते, अच्छा रिलीफ देते, ताकि आवाम आपके साथ। आप कहीं पे विज़िट कर लें, यहाँ से वहाँ तक कर लें, यहाँ से हैदराबाद, कराची या कहीं पे, सब आदमी जो है परेशान है। जिन्होंने वोट दिया वो भी उनको परेशान है कि भाई हमने किसको वोट दिया। जैसे कि आप लोगों ने देखा आज के शो में हमारे आवाम बहुत परेशान है महंगाई को लेके। पेट्रोल से लेके, डॉलर से लेके, सब्जी से लेके, हर चीज़ आज के ज़माने में हो गई है बहुत महंगी। सबकी ये दरख्वास्त है कि इमरान खान कुछ कमी पेशी करे डॉलर में, पेट्रोल में, कपड़ों में, हर चीज़ में। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। आपकी होस्ट मुस्कान उमर, अल्लाह हाफिज़।